उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लेकर अब तक फरार चल रहा गुड्डू मुस्लिम पुलिस के लिए दिन पर दिन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम हाथों हाथ बम बनाने की कला में माहिर है। गुड्डू ने जितने भी कांड किए हैं उनमें से ज्यादातर घटनाओं में उसने बम का इस्तेमाल किया है। इसी के चलते उसे गुड्डू मुस्लिम नाम दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम का कद ज्यादा बड़ा नहीं, वो केवल 5 फुट 5 इंच का ही है। गुड्डू मुस्लिम मूल रूप से सुल्तानपुर के गोसाईगंज के इटकौली का रहने वाला है। 25 फरवरी 1975 को उसका जन्म हुआ था, यानी अपने बर्थडे से एक दिन पहले ही उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। गुड्डू मां शाजिदा बेगम और पिता शफीक के साथ सुल्तानपुर में रहता था। गुड्डू जब 5 साल का था तो उसके दादा अल्ताफ की मौत हो गई। इसके बाद सेना से रिटायर हो चुके गुड्डू के मामा पूरे परिवार के साथ इलाहाबाद ले आए। उसके परिवार में उसकी बीवी चांदनी, उसके बेटे आबिद, कोहिनूर, फैजान और जिशान हैं। गुड्डू की एक विकलांग बहन नसरीन है और दूसरी अभी कुंवारी है। गुड्डू के मकान को लेकर विवाद चल रहा है, इसीलिए वो बंद ही रहता है। गुड्डू के भांजे और भांजे सऊदी में रहते हैं। गुड्डू मुस्लिम ने आबिद की चक निरातुल में मटन शॉप और कोहिनूर की शागन चिड़ियाखाना में चिड़िया और चिकन की दुकान खुलवाई है। इसके अलावा गुड्डू रंगीन मिजाज का भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी 2 प्रेमिकाएं भी हैं। गुड्डू शुरुआत से ही शूटिंग और बमबाजी में उस्ताद था। 1995 से वो लखनऊ आकर रहने लगा। हुसैनगंज में OCR और लखनऊ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ही उसका ठिकाना हुआ करता था। जुर्म की दुनिया के साथ गुड्डू का नाम तब जुड़ा जब लखनऊ में लामाट के गेम टीचर गोम्स और फैजाबाद निवासी संतोष सिंह की हत्या में उसका नाम आया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। हालांकि बाद में वो इस केस से अन्य आरोपियों के साथ बरी हो गया था। गुड्डू मुस्लिम फैजाबाद के हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह से जुड़ा था। जब माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने 1996 से लेकर 1997 में सत्येंद्र की AK-47 से भूनकर हत्या कर दी थी, गुड्डू ने एक बार शुक्ला के ऊपर भी बम से हमला करने की कोशिश की थी। इस दौरान बनाई गई STF की टीम ने बम के मामले में गुड्डू से भी पूछताछ की थी। उसके बाद 1997 में गुड्डू को गोरखपुर से नारकोटिक्स के मामले में गिरफ्तार किया गया। इस केस में उसे 10 साल की सजा हुई। इस केस में अतीक ने गुड्डू के हाई कोर्ट से जमानत करा ली थी। गुड्डू के अतीक से मुलाकात चकिया में हुई थी। गुड्डू बहुत लो प्रोफाइल रहकर काम करने वाला आदमी है। उसकी प्रोफाइल को देखकर किसी को भी शक ना हो, लेकिन गुड्डू बहुत शातिर है। अतीक अहमद, अशरफ और उनके परिवार वालों के अलावा बहुत कम लोग हैं जो गुड्डू को अच्छे से पहचानते हैं। गुड्डू गोरखपुर के माफिया डॉन परवेज टाडा के लिए बम बनाता था। परवेज ने गुड्डू को बिहार के माफिया डॉन उदयभान से मिलवाया था। उसने बिहार में लूट, अपहरण, बमबाजी और हत्या जैसी कई वारदात की। वो परवेज टाडा के कहने पर वारदात करने गोरखपुर भी आता था। वो बेउर जेल में राजन तिवारी से भी मिला था। राजूपाल हत्याकांड में भी CBI ने 2019 में उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इतने सारे जुर्म करने के बाद भी चौंका देने वाली बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू के खिलाफ केवल 2 ही मुकदमे दर्ज थे। इसमें एक मामला खुलदाबाद में दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है, तो दूसरा नैनी में बलवा, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला है। वर्तमान समय की बात की जाए तो गुड्डू इस समय पुलिस की आंखों की किरकिरी बन गया है। अतीक, अशरफ पुलिस रिमांड के दौरान गुड्डू को लेकर कुछ राज खोलने वाले थे, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक और गुड्डू के बीच थोड़ी नोकझोंक चल रही थी। गुड्डू उससे गद्दारी कर रहा था। अतीक को ये भी बात पता चल गई थी कि शायद इसीलिए अतीक गुड्डू के सारे राज खोल देना चाहता था। आखिरी बार गुड्डू को 5 मार्च को मेरठ में अतीक के बहनोई अखलाक के घर CCTV कैमरे में देखा गया था। गुड्डू बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। 15 अप्रैल को उसका फोन आखिरी बार ऑन हुआ। इस पर भी उसने WhatsApp कॉल के जरिए अतीक अशरफ की मौत की खबर को कंफर्म किया था। उसके बाद से उसकी लोकेशन का कोई पता नहीं चल पाया। वो 24 फरवरी को वारदात के बाद अगले दिन झांसी के पारिशा में सतीश पांडे के यहाँ रुका था। एजेंसियों को उसके प्रयागराज के अलावा सुल्तानपुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर और हरियाणा और दिल्ली में छिपे होने की आशंका है। उसके मददगारों में खुलदाबाद का मोहम्मद नफीस, कर्नलगंज का अरशद कटराज शामिल है। नैनी निवासी मुकेश श्रीवास्तव उसकी पैरोकारी और आर्थिक मदद करता है। गुड्डू जिस कार से चलता था वो भी मुकेश के नाम पर ही है।
अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने में कब तक कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।